जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम टू माय स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रंट कंपनी का दूसरा क्वेश्चन। मैंने बट दूसरा क्वेश्चन इसलिए इसलिए कहा कि पेज नंबर हमारे पास 211 हमारे सुहेल रज़ा की बुक का उसके अंदर ये क्वेश्चन नंबर 2 पे है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एक साथ करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे तो 1 आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम इसको एक साथ करें। चीज़ें वही होंगी जो हमने पिछले लेक्चर में देखी थी। यही चार चीज़ें ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। सारा क्वेश्चन इन्हीं पे बेस करता है। इसी के ऊपर आपकी एंट्रीज होंगी और इसी की मदद से आप ये बनाएंगे क्या, बैलेंस शीट। मैंने आपके सामने ये दोनों चीज़ें बनाई हुई हैं। याद रखिएगा आपके पेपर के अंदर ये जो बैलेंस शीट और जर्नल है इस क्वेश्चन के अंदर वो मोस्टली 10 नंबर का ये आता है, 10 नंबर का ये आता है, डिपेंडिंग अपॉन आपके बोर्ड में इसकी जो मार्क्स की कैलकुलेशन किस तरीके से है। वैसे मोस्टली हर जगह पे 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो ये 10 मार्क्स का और ये 10 मार्क्स का। अब जरा स्टार्ट करते हैं। और आप तमाम का तमाम क्वेश्चन जो है वो इसी की बेस पे करेंगे, इसी को आप फाइंड आउट करेंगे और इसी की बिना पर आपकी एंट्रीज यहाँ पे रिकॉर्ड होगी। अब जरा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर मैं 2 स्टार्ट करूँ, नुमान लिमिटेड वाला। तो ऊपर आप लिखें कंपनी नेम नुमान लिमिटेड, यहाँ पे लिखें आप कंपनी नेम। मैं थोड़ा छोटा करूँगा ताकि ऊपर आपको लिखने की जगह मिल जाए, नुमान लिमिटेड। नुमान लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल। देखिए हमने पढ़ा क्वेश्चन को, क्वेश्चन के अंदर पहली चीज है हमें ऑथराइज्ड कैपिटल मिल गई, तो जहाँ चीज मिल जाए हम उसको वहाँ लिख लेंगे, ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज। अच्छा, ये यहाँ पे ना टोटल आपकी अमाउंट होगी, टोटल रुपीज होगी कैपिटल के कितने का है। ऑथराइज्ड कैपिटल है हमारे पास 40 लाख रुपए का। मैंने इसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। ये याद रखिएगा कि ये कैलकुलेशन करना आपके लिए इंतहाई फायदेमंद रहेगा ऑल ओवर द शेयर क्वेश्चंस। तो जितने जो हम शेयर क्वेश्चंस करेंगे उसमें आपके बड़ा फायदेमंद रहेगा। आगे टोटल ये जो आपके 40 लाख रुपए, ये शेयर्स में कितनी तादाद है, इससे मेरी मुराद क्या है, ये इस वाली बात से। देखिए मैंने आपको बताया था कि हम अपने तमाम कैपिटल को हिस्सों में बांटते हैं और हमारा एक हिस्सा, जैसे मैंने कल आपको क्वेश्चन पिछले लेक्चर के अंदर बयान किया था, हमारा जो एक हिस्सा था वो 10 रुपए का होता है। ठीक है, तो हमारा एक हिस्सा ये 10 रुपए का। टोटल हिस्से कितने हैं हमारे पास, वो हमें पता ही नहीं है। हमें हिस्सों टोटल हिस्सों की कीमत तो पता है, पर हमारे हिस्से कितने हैं वो हमें आइडिया नहीं है। तो मैं मिसाल इसकी ऐसे देता हूँ कि एक हिस्सा 10 का और सारे हिस्से हैं 40 लाख के। हिस्से कितने हैं ये वाली बात हमें क्लियर नहीं, तो ये कैसे क्लियर हो सकता है कि अगर मैं एक हिस्से की कीमत को और यहाँ पे सारे हिस्सों की कीमत को क्या करूँ कि सारे हिस्सों की कीमत को डिवाइड कर दूँ एक हिस्से की कीमत से, तो हमारे पास यहाँ पे हिस्से आ जाएंगे। वो कितना बनेगा आपके पास, 4 लाख। 40 लाख डिवाइड बाई 10 कितना बना, 4 लाख। और यहाँ पे ये 4 लाख कैसे 40 लाख बना रहा है कि शेयर जो हिस्से हैं वो 4 लाख हैं और पर शेयर, पर हिस्सा कितने रुपए का, 10 रुपीज का, ये भी पैसे हैं। तो ये हमारे पास कितना है, ये मिला के टोटल आपका सारे 40 लाख रुपए। अच्छा, इसकी मिसाल है, इसको समझने में बच्चों को बड़ा प्रॉब्लम आता है, तो इसकी मिसाल मैं ना बड़ी आसान से आपको देता हूँ कि जब बकरा ईद आती है ना, तो जगह जगह पर लिखा होता है कि हम गाय के अंदर जो हिस्सा है वो आप इतने का अवेलेबल है, 10,000 सपोज करें, तो 7 हिस्से होते हैं, तो एक हिस्सा का 10,000 का, तो सारे हिस्से कितने के होंगे, 70,000 के। ये बिल्कुल सेम इसी बात को यहाँ अप्लाई करते हैं, सारे हिस्से 70,000 के। एक हिस्सा यहाँ 10 रुपए का ना, वहाँ एक हिस्सा जो एक बैल का एक इसमें आता है वो 10,000 का, और हिस्से कितने, 7। तो 7 हिस्से 10,000 का एक हिस्सा, टोटल हिस्से कितने, 70,000 हिस्से, 70,000 रुपए के हिस्से। तो इस बिना पर आप इसको सोच सकते हैं कि कैपिटल जब मैंने छोटे छोटे चंक्स बनाए हुए हैं। मैं अगर मिसाल था तो ये हिस्सा, तो मैं एक हिस्सा दूंगा किसी को तो उसे 10 रुपये लूंगा, 2 दूंगा तो 20 रुपये लूंगा, अगर मैं 5 हिस्से दूंगा तो बदले में 50 रुपये लूंगा। तो इसलिए हिस्सा आपका, आपने उसको हिस्सों में बांटा हुआ है। क्यों समझ लें, मैं इसको इस तरह बयान करता हूँ कि अगर आप 40 लाख रुपए आपने ये बिल्कुल फर्श पे पैसों के नोटों के सूरत में आपने डाला हुआ है, नोट है कितने, 10 रुपए के सारे नोट हैं, तो अब वो 10 रुपए के सारे नोट अलग अलग कर लें तो वो एक एक हिस्सा है कंपनी का, वो 10 रुपए। तो अगर वो आप सारे नोट 10 रुपए वाले
गिनना चाहिए कितने कितनी तादाद में कितने कागज हैं, ये कितने नोट हैं। तो आपको आइडिया में 4 लाख कागज, 4 लाख नोट आप अगर कागज की सूरत में यहाँ पे रखेंगे 10 रुपए के, तो वो जाके आपका 40 लाख बनेगा। या सिक्कों की सूरत में 10 रुपए का सिक्का आ रहा है, तो सिक्कों की सूरत में आप कितने सिक्के रखेंगे, तो वो 4 लाख सिक्के होंगे 10 रुपए के, और एक हिस्सा आपका 10 रुपए का, तो वो आपको 40 लाख रुपए बनेगा जाके। तो 40 लाख रुपया टोटल हमें ऑथराइज कैपिटल मिला हुआ था। मैं आपको दोबारा बताना चलूँ कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, इजाज़त वाला कैपिटल, वो कैपिटल जिसकी गवर्नमेंट की तरफ से हमें इजाज़त मिली होती है कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना पैसा पब्लिक से ले सकते हैं। तो हमें हमें बताया अभी 40 लाख आप ले सकते हैं पैसे। अब मैं इसको रिकॉर्ड करना है, यहाँ जर्नल है और यहाँ पे अपनी बैलेंस शीट, मैं कहाँ रिकॉर्ड करूँ। मैं अगर जर्नल में रिकॉर्ड करता हूँ तो आपको याद होगा जर्नल में हम हमने पिछले साल पढ़ा था कि आमतौर पर हम चीज़ें वो रिकॉर्ड करते हैं अपने पास अकाउंटिंग है ना, जिनके अंदर या तो पैसे हमारे पास है जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू होती है, हमें मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा था पिछले साल, वह ऐसी चीज़ हम पैसों में गिन सकें। ये 10,000 का, ये 15,000 का, ये हमारे पास, इसमें हमारे पास से पैसे जाए या आए। पर इस ट्रांजेक्शन को अगर आप देखें तो ये जस्ट एक क्या है, इजाज़त, जो आपको कंपनीज ऑर्डिनेंस की तरफ से आपके जो आप जो फाइलिंग करेंगे तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स, उसमें आपको इजाज़त मिली होगी कि आप 40 लाख रुपए पर पब्लिक से अपनी पूरी ज़िंदगी में ले सकते हैं, ले सकते हैं, भाई पैसे आए नहीं हैं। इसका मतलब ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन है, इसको आप यहाँ पे अपने पास एंट्री के तौर पर रुपयों में अब रिकॉर्ड नहीं कर सकते। पर लेकिन आप जानते हैं कि आपने अपने तमाम शीट्स को अपने शेयर होल्डर्स को दिखाना होता है, उनको इम्प्रेस भी करना, उनको उनको पता चलना चाहिए, उनको पूरा नॉलेज होना चाहिए कि आपके पास कितना कैपिटल की आपको इजाज़त मिली है, ये भी उनको अंदाज़ा होना चाहिए। तो उनको हम कैसे बताएं, तो हम क्या करेंगे, ये जो कैपिटल, अब हाँ तो उसकी एंट्री तो रिकॉर्ड नहीं करते, तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे, यहाँ पे कैपिटल्स की अमाउंट हमारे पास दी हुई है, हम यहाँ लिखेंगे जी क्या, ऑथराइज्ड कैपिटल, कैपिटल वाली साइड पे लिखा आपने, और कितनी अमाउंट है, वो अमाउंट है जी आपके पास 40 लाख रुपया, रुपयों में है वो कितनी, 40 लाख। और मैं अगर ये इस वाला पार्ट को आपने इसके इनर लिखना ताकि दूसरा शेयर होल्डर उनको आइडिया हो, उनको ये वाली बात तो नहीं जाती थी हमारे अपने क्वेश्चन के लिए मैंने बनाया हुआ है, वही बैलेंस शीट देखते हैं तो उनको आइडिया हो 4 लाख शेयर है, हर शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपए का, तो टोटल मिलकर 40 लाख रुपए बनते हैं। तो भैया मुझसे लेंगे सर कि अभी तो आपने कहा था इसको हम रिकॉर्ड नहीं करता, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर रहे हैं। याद रखिए बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पर मैंने साथ ही उसके नीचे डबल लाइन लगा दी है। डबल लाइन से मुराद टोटल की लाइन नहीं है, डबल लाइन से मुराद है कि ये ऐसी लाइन जिस जो लगने के बाद हमें अंदाज़ा होगा, जो फ्यूचर में जाके इस शीट को पूरा करेंगे, टोटल करेंगे, कि हमने ऊपर इस लाइन से ऊपर वाली रकम को नीचे जो टोटल में अमाउंट टोटल करते वक्त नीचे वाले अमाउंट्स में इसको ऐड नहीं करना। ये इसका इसके इस लाइन के डबल का लगाने का रीजन होता है। तो हमारे पास जो हमारा हमारे पास जो हमारा कैपिटल था हमने उसको यहाँ पे दर्ज कर लिया अपने शेयर होल्डर्स की इंफॉर्मेशन के लिए। पर इसको अपने अमाउंट क्योंकि कैश में ये आई या गई नहीं है, इनकमिंग आउटगोइंग कोई कैश नहीं हुआ या इनकमिंग ये रुपयों में अब इसे मुहैया नहीं कर सकते, इसलिए ये आप इसको यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट आगे कहता है कि हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आपको क्वेश्चन में आपने ढूंढना क्या है, क्वेश्चन में आपने ये 4 चीजें ढूंढनी है और इन 4 चीजों की वजह से पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो हमने पहले चीज ढूंढी ऑथराइज कैपिटल, उसको जहां लिखना था हमने उसको वहां दर्ज कर दिया। नेक्स्ट आगे वो कहता है कि द कंपनी इशूड, क्या वर्ड आ रहा है, कौन सा, इशूड, इशूड के बारे में बात होने लगी है इसका मतलब। तो कंपनी ने इशू किया मतलब जारी किया, मतलब एडवर्टाइज किया, एडवर्टाइज किया, पब्लिक से मांगा, पब्लिक से रिक्वेस्ट की आप हमें सबमिट करें, क्या इशू किया 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर, 2 लाख के साथ रुपए नहीं लिख रहे, 2 लाख आम शेयर मतलब शेयर की बता रहा है, हिस्से 2 लाख हिस्से आपने पब्लिक से मांगे कब, 1 जुलाई को। देखिए मैं डेट्स को यहाँ पे हमने कैटअप नहीं करना, हमने इधर भी एज ऑन के बाद देखिए मैंने डॉलर डाला हुआ, इधर भी एज ऑन के बाद डॉलर डाला, आपने कोई डेट नहीं लिखनी और यहाँ पे तो डेट आपकी आती नहीं है, वहाँ पे आप जनरल के अंदर भी ABCD ही लिखेंगे, डेट्स को मेंशन
नहीं करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में शायद डेट्स अवेलेबल है, अगले क्वेश्चन में डेट्स अवेलेबल नहीं होंगी, पेपर के क्वेश्चन में डेट्स अवेलेबल नहीं होंगी, इसलिए हम डेट्स को छेड़ेंगे नहीं, हम डेट्स की बजाय, और अगर डेट्स को लिखेंगे भी तो आधी बातों की डेट्स दी होंगी, कुछ चीज़ों की डेट्स मालूम ही नहीं होंगी, तो उन तमाम चीज़ों को ABCD से ही लिखेंगे। अच्छा, तो हमारे पास इशूड कैपिटल उसका जी 2 लाख शेयर आपने इशू कर दी पब्लिक को, हर शेयर कितने रुपए का? 10 रुपए का। अब अगर वो आपको बताए यहाँ पे सर उसने ना शेयर इशू की आपने पब्लिक को ऑन एट पार वैल्यू। अब आप जानते हैं पार वैल्यू से मुराद है असल वैल्यू शेयर की, जो शेयर के ऊपर लिखी हुई है यहाँ पे, मतलब वो 10 रुपया, वो कितनी है वो भी आपको पहले से बता दीजिए, तो अंडरस्टूड सी बात है कि वो आपकी वही वाली वैल्यू होगी। तो हमने पब्लिक से कितने पैसे मांगे? हिस्से तो हैं 2 लाख, अगर मैं पैसों में गिनूँ तो हमारे पास बनते हैं 20 लाख रुपए। तो 20 लाख रुपया हमने पब्लिक से मांग लिया ओवरऑल 40 लाख में से, हमें इस बात जरूरत थी कंपनी को खुश करने के लिए। तो 20 लाख रुपया, अब इसकी एंट्री देखते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि क्या ये पैसे हमारे पास ओरिजिनली आ गए? अभी तो हमने पैसे सिर्फ एडवर्टाइज किए, मांगे हैं, जारी किए हैं, उनसे रिक्वायर किए हैं पब्लिक से। और मैं बताता चलूँ आपको कि पब्लिक से हम पैसे मांगते कैसे हैं। ये हमने पहले बात डिस्कस भी की थी कि हम ना पब्लिक जो होती है वो बैंक, हमारे कंपनी एक बैंक के अंदर अकाउंट खुलवाती है, जो बैंक की शाखें बहुत वास्टली पाकिस्तान के अंदर मौजूद होती हैं, जैसे नेशनल बैंक वो हर जगह मौजूद है। हम बैंक की मुख्तलिफ शाखों में अपना एक अकाउंट नंबर होता है, हम जो कोई भी चाहे हमारे अकाउंट के अंदर वो पैसे सबमिट करवा दे किसी भी अपनी ब्रांच से। तो इससे होता है कि आपका एक वास्ट पब्लिक तक आपका एक्सेस हासिल हो जाता है पैसों की और एप्लीकेशन की सूरत में। तो वो क्या क्वेश्चन में बात कर रहा था थर्ड। अच्छा, यहाँ इसको अगर इशूड के बारे में बात करूँ तो इसको क्या हमें रिकॉर्ड नहीं करना? देखिए अभी हम सिर्फ पैसे पब्लिक से मांग रहे हैं, अभी उनके पैसे आए नहीं हैं, तो इसलिए इसको भी हम लोग एंट्री में या रुपयों की सूरत में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ लिख देते हैं कि भाई हमने इशूड कैपिटल में आना उससे ज़रूर है, पर इशूड क्या जितने मांगे उतने आ जाएंगे, तो पैसे यहाँ हम दर्ज कर लेते हैं। अदरवाइज आप इसको इसके नीचे भी लाइन लगाएंगे। लेकिन जरा देखते हैं इशूड कैपिटल हमारे पास कितना आएगा भाई, वो हमने मांगा है 2 लाख और हर शेयर कितने का है 10 रुपये के हिसाब से। तो देखते हैं अगर ये आ गया तो टोटल हम इसको रिकॉर्ड कर देते हैं। एंट्री इसकी नहीं होगी इसलिए क्योंकि अभी से पैसे मांगे हैं, पैसे आए नहीं हैं। जिस तरह पैसे आएंगे पैसे इस थर्ड पॉइंट पे आएंगे, तो हम पहले एंट्री इसमें उससे दर्ज करेंगे। नेक्स्ट आगे कहता कि सब्सक्रिप्शन डेट, वर्ड से पहले सब्सक्रिप्शन के बारे में बात हो रही है, सब्सक्राइब करने की बात हो रही है। कहते सब्सक्राइब करने की जो डेट थी वो थी 15 जुलाई। पास द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। ओके, अभी तक कुछ बात नहीं की सब्सक्राइब कितना। सब्सक्राइब वर्ड बोले ये एप्लीकेशन वर्ड बोले तो आपने समझ जाना है तो इसके बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे वो एप्लीकेशन वर्ड बोल रहा है, क्या कह रहा है इसके अंदर के एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 2,30,000 शेयर्स। क्या हुआ कि हमने पैसे मांगे थे 2 लाख, पर पब्लिक ने 2 लाख शेयर के बदले में तो हिस्सों के बदले में तो पैसे जमा कराए, मतलब 20 लाख तो उन्होंने जमा करवाए। साथ ही साथ उन्होंने 30,000 की और एप्लीकेशन भी जमा करा दी, मतलब उन्होंने 3 लाख रुपए और जमा करा दिए बैंक के अकाउंट में। तो इस तरह आपके पास अगर मैं टोटल गिनूं तो आपने मांगे सिर्फ 2 लाख शेयर, पर आपके पास आ गए 2,30,000 शेयर, और तो उसके हिसाब उसकी बदौलत आपके पास जो पैसे आ गए टोटल वो आ गए 23 लाख। टोटल कितने पैसे आ गए? 23 लाख। अब मैं बताता चलूँ, ये जो हमने क्वेश्चन किया है क्वेश्चन नंबर 1 और 2, उसका करने का रीज़न ये था कि सिर्फ ये पॉइंट खास है जो कि इसमें डिफरेंट है, बाकी सारी चीज़ें इसमें सेम है। मैं क्वेश्चन जब आगे मूव करूंगा तो आपको मैं पहले वाले क्वेश्चन की पूरी तफसील बयान करूंगा, और क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और इसको समझ जाएंगे तो आपको पहला वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो आपने आपके बैंक के अकाउंट में पैसे आ गए 23 लाख रुपए, लेकिन वो आपने मतलब उसमें आपका 2 लाख शेयर की बजाय 2,30,000 शेयर की एप्लीकेशन रिसीव हुई है। तो पहली चीज़ आपके पास पैसों में आ गई बैंक के अंदर, हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। अब मैं यहाँ पे पहली एंट्री रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। इसको नाम हमने दिया ए का, डेबिट वाली साइड में रुपीज़, इधर भी रुपीज़, और पहली एंट्री करते हैं। हम थोड़ा समझते हैं इसको। पब्लिक ने पैसे जमा कराए, मैंने आपको बताया था पब्लिक जो है, हम पब्लिक को नहीं जानते, पता नहीं कौन लोग हैं, आम पब्लिक है, और उन लोगों ने पैसे जमा कराए। तो कौन कौन से लोग शामिल है इसके अंदर, हमें कैसे पता चलेगा? कंपनी को कैसे पता चलेगा?
ऑप्शंस होते हैं बैंक जो अपना रिकॉर्ड लेता है उसके अंदर बंदों के नाम वगैरह मौजूद होते हैं, पर कंपनी अपनी फर्दर तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर्स और बहुत सारी और चीज़ें, शनाख्ती कार्ड नंबर और बहुत सारी चीज़ों के लिए वो एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म बनाती है। जब भी कोई शख्स कंपनी का शेयर परचेज करने के लिए बैंक में आता है तो बैंक उसको एक फॉर्म देता है, कंपनी का प्रोवाइड करता है और वो कंपनी के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करता है और उसके साथ पैसे जमा कराता है। यही काम हमारा हुआ कि पब्लिक ने 23 लाख रुपये जमा कराए प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। तो हमारे साथ बैंक में हमारे अकाउंट में पैसे आए, बैंक एक एसेट है, इंक्रीज हुआ तो डेबिट हो गया। तो आपका बैंक एक एसेट है, बैंक में पब्लिक ने पैसे जमा कराए, बैंक अकाउंट आपका इंक्रीज हुआ तो डेबिट हो गया। कितने पैसे जमा करा? 23 लाख रुपए पब्लिक ने बैंक में जमा करा दिए। हम यहाँ बात कर नहीं रहे ज्यादा है कम है, वैसे पैसे जो आ गए हैं आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा, ये रिकॉर्ड करने से पहले अगली बात, जो कुछ बातें स्टूडेंट्स के दिल में आएंगी, क्वेश्चन आएंगे, वो ये कि सर कि बैंक मना क्यों नहीं कर देता, जिस तरह एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आती है तो हम उसको वहीं पे रोक दें। याद रखिएगा, कंपनी या बैंक कभी भी डिस्करेज नहीं करता कस्टमर को, अपने इन्वेस्टर को। इस तरह अगर आप एक मना करेंगे तो आइंदा वो वाला इन्वेस्टर कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो हम उनसे पैसे रिसीव कर लेते हैं, उसके बाद क्या करना है एक्स्ट्रा पैसों का, एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस का, वो अब देखते हैं। तो पब्लिक से हमने पैसे रिसीव कर लिए सारे के सारे, किस रेशो में, किस तरह से चाहिए भाई? 2,30,000 शेयर थे, हर शेयर 10 रुपये। हम देखें तो उन्होंने टोटल इसके हिसाब से 23 लाख रुपये बैंक में जमा करा दिए। अच्छा, अब एंट्री में बैंक में पब्लिक ने पैसे जमा करा दिए, बस अब इसमें दूसरा अकाउंट क्या लिखें? अब दूसरा अकाउंट ढूंढते हैं, उसी ट्रांजेक्शन में मौजूद है। देखिए दूसरा अकाउंट आपको नहीं मिलेगा। आप देखें, आप कहेंगे सर बैंक में पैसे आए और बैंक ने ये चीज़ दी, बैंक कुछ भी नहीं दे रहा। बैंक एक शायद रसीद देगा, रसीद की कोई आप एंट्री देना, रिसिप्ट कोई अकाउंट तो नहीं होगा यहाँ पे। तो उसके अलावा कुछ भी नहीं है, उसके अलावा आपसे पैसे आ रहे हैं, जा कुछ भी नहीं रहा। लेकिन आप देखें बैंक में पैसे आ रहे हैं और वो पैसों के साथ पब्लिक एक और चीज़ जमा कर रही है। वो चीज़ हमारी क्या है? एप्लीकेशन। तो इसका मतलब आपका जो यहाँ दूसरा अकाउंट आएगा वो और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि दूसरी कोई और चीज़ मौजूद ही नहीं है वहाँ पर। दूसरी चीज़ आपकी एप्लीकेशन, ठीक है? एप्लीकेशन यहाँ पर रिकॉर्ड होगी, पर क्यों रिकॉर्ड होगी? एप्लीकेशन क्या चीज़ है? देखिए, आपने पब्लिक से पैसे लिए, अब हम कंपनी है, बैंक में पैसे आ गए, बैंक एसेट इंक्रीज हुआ, डेबिट हो गया। पर इस ट्रांजेक्शन को हम मैच करें एक लोन के साथ। अब मैंने बैंक से लोन लिया तो बैंक ने आपके अकाउंट पैसे जमा कर दिए, पैसे आ गए, इंक्रीज हुआ, डेबिट हो गया, पर वो पैसे आपके अपने नहीं है, वो आपने एक दिन वापस करने हैं बैंक को। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लोन अकाउंट। इसी तरह ये पैसे आपने कंपनी ने पब्लिक से लिए हैं, पैसे तो आ गए, बैंक एसेट इंक्रीज हुआ, डेबिट हो गया, पर साथ कंपनी को पब्लिक ने बैंक में जमा कराई है एप्लीकेशन, और उसमें हदायत की हैं कि भाई ये जो पैसे में हम लोग दे रहे हैं 23 लाख, आपने ये काम करना है कि एप्लीकेशन में जो बातें लिखी हैं, क्या बात लिखी है, उनको क्या चाहिए इन पैसों से? उनको कारोबार में चाहिए हिस्सा। तो उन्होंने कहा जी कि आप इस 23 लाख रुपए का या 20 लाख रुपए का हमें, या एक शेयर सोचिए 10 रुपए का जो एक शेयर है, उसकी बदौलत हमें कारोबार में हिस्सेदारी दें 10 रुपए की, 23 लाख की, 20 लाख की हिस्सेदारी दें। तो जब तक हम वो हिस्सेदारी नहीं देते तो ये पैसा जो हमने बैंक में लेकर रखा है ये हमारे लिए लायबिलिटी बना रहेगा। वो लायबिलिटी क्या होगी? वो दूसरा अकाउंट जो आपका होगा वो होगा शेयर एप्लीकेशन। एक तरफ पैसे इंक्रीज हुए, डेबिट हुए, एसेट इंक्रीज हुआ, डेबिट हो गया, और दूसरा आपके पास ये शेयर एप्लीकेशन लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो क्रेडिट हो गई। कितनी एप्लीकेशन आई है भाई? ये आई है हमारे पास 23 लाख शेयर के लिए, मतलब 2,30,000 रुपए शेयर, 2,30,000 शेयर है, हर शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का। 2,30,000 शेयर के लिए आपके पास एप्लीकेशन आई है, तो आपकी जिम्मेदारी 23 लाख की पड़ गई भाई, इनके साथ कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करना है, या तो इनका पैसा वापस करो या इनको ये पैसा आया हुआ है इसके बदले में हिस्सा दे दो। तो आपके ऊपर ये पैसे एक तरह की क्या है? लायबिलिटी। तो एक तरफ पैसे एसेट इंक्रीज हुआ, डेबिट हो गया, और साथ चूंकि पैसे आपके अपने नहीं है, वो कार पब्लिक के, और पब्लिक ने आपको एप्लीकेशन में लिख के बताया हुआ है कि आपने ये काम करना है इन पैसों के साथ, तो आपका शेयर एप्लीकेशन एक लायबिलिटी भी साथ इंक्रीज हो गई, क्रेडिट हो गई, इंक्रीज हुई तो क्रेडिट हो गई। नीचे लिखेंगे एप्लीकेशन रिसीव, हमें एप्लीकेशन रिसीव हो गई, मतलब एप्लीकेशन के साथ पैसे भी रिसीव हुए, लेकिन वो लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अब आपने इसकी एंट्री रिकॉर्ड कर दी। अब आगे देखते हैं क्या कहता शेयर्स वर अलॉटेड, वर्ड आ गया अलॉटेड का। जब भी वर्ड आ जाए पेड का या अलॉटेड का तो आप समझ लें कि ये पेड आपकी बात हो रही है, अलॉटेड।
अब क्या हुआ होगा कि जो डेट होगी सब्सक्रिप्शन की, जो पैसे जमा कराने की बैंक में डेट होगी वो एंड हो गई। तो कंपनी ने क्या किया, जितने पैसे भी आया हुआ था सारे का सारा पैसा अपने पास मंगवा लिया, मतलब एप्लीकेशन मंगवा ली, एप्लीकेशन को सॉर्ट आउट किया, पहले आने वाले लोगों, जो पहले आने वाले लोग थे 20 लाख उनको हिस्से दे दिए, और बकिया जो पैसे और शेयर वाले लोग हैं इनका पैसा इनको वापस कर दिया। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि सर ये इनका पैसा भी इस्तेमाल कर लेते हैं। लालच नहीं है कंपनी को, याद रखिए कंपनी की लिमिट चल रही है। अगर वो चाहते तो 4 लाख रुपए में मांग लेते, 40 लाख में मांग लेते, उन्होंने मांगा ही 20 लाख, इसलिए उनको जरूरत 20 लाख की है, तो वो लालच करके 23 लाख लेके वो अपने आने वाले फ्यूचर के फायदे को खराब नहीं करेंगे। उनको हो सकता है कि इस पैसे की आज जरूरत ना हो, एक्स्ट्रा 3 लाख की आज जरूरत ना हो, क्योंकि उनके पैसे हैं, लेकिन आने वाले फ्यूचर में बहुत जरूरत हो तो वो फ्यूचर के लिए उस पैसे को सिक्योर करके रखेंगे, उस इन्वेस्टर को फ्यूचर के लिए सिक्योर कर रखेंगे, और जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको वापस रखते हैं, माजरत करेंगे और कहेंगे जी अंदर जो हमारा नया IPO आएगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आएगी, तो आप उसके अंदर इनिशियल तो नहीं, वो आप दोबारा कह सकते हैं पब्लिक ऑफरिंग हम दोबारा जब शेयर इशू करेंगे तो आप इसमें पैसा इन्वेस्ट आप करें, तो ये जो है आप कंपनी जो है वो पैसा वापस कर देती है। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे 2 एंट्रीज आएंगी जब हम अलॉट करेंगे। एक तो हमें पब्लिक से पैसे लेके हमने उनको हिस्सा देना है, हिस्सा में कितने को देना है, जितने का सिर्फ हमें हिस्सा देने का हमने ऑप्शन रखा हुआ है, 2 लाख शेयर हम उनको हिस्सा दे देंगे। उन्होंने कहा शेयर अलॉटेड, हम शेयर अलॉट करते हैं 2 लाख शेयर, हर शेयर 10 रुपए का, तो टोटल आपके पैसे बन गए 20 लाख। तो 20 लाख 23 लाख में से 20 लाख के पैसों के बदले में आप उनको उनका हिस्सा दे देंगे। अच्छा, अब हिस्सा देते हैं, एंट्री करते हैं अलॉटेड की। हिस्सा देने से बात यह है कि हम उनको भी कारोबार में हिस्सेदार बना लेंगे। हिस्सेदार कौन होता है? आपका ओनर। तो इसका मतलब जहाँ ओनर का पैसा पड़ा है हम उनका पैसा भी उसी के साथ जमा कर लेंगे। ओनर का पैसा कहाँ पड़ा? अगर आप और सोचो तो कारोबार फर्स्ट ईयर के अंदर हमने कारोबार की पहले एंट्री क्या की थी? हमने एंट्री की थी भी कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। वो कारोबार में उन्होंने पैसा लगाया, कैश डेबिट हो गया, कैपिटल उसका क्रेडिट हो गया, कैपिटल बढ़ गया। यहाँ भी जब आप लोगों का पैसा कारोबार कैपिटल में लगाएंगे तो कैपिटल आपका बढ़ जाएगा। कैपिटल कारोबार का बढ़ा, लोगों का पैसा आने से कैपिटल इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट हो गया, और यहाँ पे कैपिटल का पूरा नाम आएगा शेयर कैपिटल। भाई शेयर कैपिटल असल ओनर्स के पैसे से नहीं बढ़ रहा है, ये शेयर्स के ओनर जो है, शेयर होल्डर्स जो है उनके पैसे से बढ़ रहा है। तो शेयर कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, अब कितने पैसे उनको दिए? हमने 23 में से 20 लाख रुपया उनका कारोबार कैपिटल में इन्वेस्ट करवा दिया। अब इसको शेयर में लिखते हैं, भाई 2 लाख शेयर से हर हिस्सा कितने का? 10 रुपए का। अब मैं यहाँ पे एक बात आपको पहले ही आप एक क्वेश्चन आप चैप्टर के पहले क्वेश्चन की एंट्री में ना आपको ये बात क्लियर कर दूँ। ये जो कैपिटल का 10 रुपया मैंने यहाँ लिखा है, कैपिटल हमेशा इस 10 रुपए पे आएगा। ये मेरी बात आपने आज की वीडियो से लेके इस क्वेश्चन की शेयर्स की आखिरी क्वेश्चन की वीडियो तक देने उठानी है। जब जब आप क्वेश्चन की बैलेंस शीट यहाँ पे और यहाँ पे जब आप इसकी एंट्री लिखेंगे तो आपने जो कैपिटल जहाँ पे वर्ड आएगा आपने वहाँ पे 10 रुपये लिखना है। ठीक है, ये देखिए मैंने ऑथराइज कैपिटल लिखा है, यहाँ पे कितनी अमाउंट आई? 10 रुपया। अगर यहाँ 12 बुरा भी होता, 10 रुपया होता, 11 रुपया होता, 9 रुपये होता, शेयर की वैल्यू ऊपर नीचे भी होती है, तो फिर भी जो आपका जो कैपिटल की अमाउंट होगी वो जो उसका जो पर शेयर की वैल्यू होगी वो 10 रुपये ही आएगी। ये हम आगे जाके फर्दर और क्लियर करेंगे, ये अभी इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। तो हमने कारोबार में 23 लाख में से 20 लाख पे कारोबार कैपिटल में डाल दिया, तो कैपिटल इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट हो गया। तो कैपिटल में डाल दिया हमने, उनको कारोबार में हिस्सेदारी दी, यही तो उनको चाहिए था, यही वो मांग रही थी पब्लिक। उन्होंने एप्लीकेशन में ये लिख के भेजा कि हम लोगों को कारोबार में क्या दें? शेयर दें। दे दिए शेयर, हिस्सा दे दिया। तो जिसने उनको हिस्सा दिया तो उनकी जिम्मेदारी थी शेयर एप्लीकेशन की, अभी शेयर एप्लीकेशन की बात में अमल करना है, अमल कर लिया तो शेयर एप्लीकेशन की लायबिलिटी आपकी खत्म हो गई। लायबिलिटी बढ़ी थी तो क्रेडिट हुई थी, शेयर एप्लीकेशन लायबिलिटी खत्म होगी तो डेबिट हो जाएगी। पर लायबिलिटी पूरी खत्म नहीं हुई, आपकी जिम्मेदारी 23 लाख की थी, इसमें सिर्फ आपने 20 लाख रुपए लोगों को दिया, हिस्सेदार बनाया 20 लाख का, तो जिम्मेदारी भी 23 लाख में सिर्फ 20 लाख की एंड होगी, बाकी 3 लाख की जिम्मेदारी आप पे कायम रहेगी। वो कैसे खत्म करनी है देखते हैं। तो अगर 20 लाख की जिम्मेदारी खत्म की कैसे? कारोबार उनको हिस्सा देके, लायबिलिटी डिक्रीज हुई डेबिट हो गई और कैपिटल इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट हो गया। अब यहाँ पे इसकी एंट्री का नाम लिखते हैं, वो वही नाम है जो
यहाँ ये लिखा हुआ है शेयर हम उनको क्या किए, अलॉट कर दिए, शेयर्स अलॉटेड, शेयर हमने उनको अलॉट कर दिए। नेक्स्ट, अब यहाँ एंट्रीज के हिसाब से, मतलब ये जो आपके कैपिटल के हिसाब से तो एंट्री एंड हो गई। एक एंट्री जो यहाँ पे बचती है वो ये कि आपने जो जिन लोगों से एक्स्ट्रा पैसे लिए उनका पैसा वापस करना है, तो एक्स्ट्रा पैसे वालों को पैसा वापस करते हैं, ये हमारे पास सी एंट्री और आखिरी एंट्री बचेगी। कितना पैसा हमने एक्स्ट्रा लिया है, हमने 3 लाख रुपया लोगों को एक्स्ट्रा लेकर रखा हुआ है। हिस्सा से 20 लाख वालों को दिया था, 23 लाख रुपया अभी पड़ा हुआ बैंक में, उसमें से 20 लाख तो लॉजिकल बनता है, पर 3 लाख वालों का हिस्सा और 3 लाख वालों की भी जिम्मेदारी हमारे सर पे है कि उन्होंने भी कहा है हमें हिस्सा दें। अब हम उनकी जिम्मेदारी उतारने के 2 तरीके हैं, या तो हम उनको हिस्सा दें जो कि बचा नहीं है, जैसे तो हमारे पास 20 लाख थे वो तो एंड हो गए, तो उनकी जिम्मेदारी अभी कैसे उतारें, जिम्मेदारी ऐसे उतारेंगे कि उनका जो पैसा हमने लिया हुआ है उसकी वजह से जिम्मेदारी है ना, तो उस पैसे वापस कर देंगे, तो जिम्मेदारी भी क्या हो जाएगी आपकी एंड। तो हमने उनका पैसा जो बैंक में पड़ा था वो उनको वापस कर दिया। बैंक एक एसेट है, इंक्रीज हुआ तो डेबिट हुआ था, और अब जब डिक्रीज होगा तो वो बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। कितना पैसा वापस करना है, पूरा 23 लाख नहीं देना, हमने जिसमें से एक्स्ट्रा 3 लाख रुपए रखा हुआ था उसको वापस कर देना है। 30,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से, तो 3 लाख रुपया आपका बैंक में से उनको अपने वापस से इन्वेस्टर्स को कर दिया, पब्लिक को वापस कर दिया। अब जिस तरह बैंक में पैसा, बैंक में से पैसा गया वापस, आपकी शेयर एप्लीकेशन लायबिलिटी थी वो, उसमें से 3 लाख वाली लायबिलिटी जो बच गई थी वो भी आपकी एंड हो गई। तो शेयर एप्लीकेशन आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हुई तो डेबिट हो गई। यहाँ क्या लिखेंगे, शेयर्स वापस कर दिए, तो यहाँ वर्ड ना बुक में लिखा हुआ है, इस्तेमाल हुआ या कोई इस्तेमाल होगा, शेयर्स रीफंडेड, रीफंड कर दिए, वापस कर दिए, शेयर्स रीफंडेड। अब यहाँ तक हमारे पास एंट्रीज का टोटल काम कंप्लीट हो गया। कुछ क्वेश्चन में आपको ये एंट्री नहीं मिलेगी, उसमें से 2 ही एंट्रीज होंगी, तो क्वेश्चन में जनरल वाला जो पार्ट है वो आसान है। अब नेक्स्ट, अब हमने बैलेंस शीट को फिल करना है। बैलेंस शीट में उधर स्टार्ट करने से पहले आप पहले इन तमाम जो कैपिटल्स हैं इनको रिकॉर्ड करें। ये पहले 2 तो नहीं आएंगे ऑब्वियसली, ये पहले 2 जो कैपिटल्स हैं ये तो सिर्फ इंफॉर्मेशन के तौर पे आपने लिखने हैं। अब इशूड कैपिटल आपका था कितना, 2 लाख, आपका सब्सक्राइब्ड भी कितना है, 2 लाख। अब आंसर नहीं, ये तो अपना 2,30,000 है, 30,000 वापस कर दिया ना, तो 30,000 यहाँ पे एक्स्ट्रा आया, यहाँ एक्स्ट्रा यहाँ वापस चला गया, कैपिटल में तो 30,000 का जिक्र ही नहीं है। इसका मतलब वो उसकी स्टोरी, उसका काम, वो 30,000 रुपये का जितना भी रद्द-ए-अमल था, जो काम था, जो उसकी यूजेज था, वो ये जनरल तक था, वो एंड हो गया, वो बैलेंस शीट में मूव नहीं करेगा। इसका मतलब 2 लाख आपने हिस्से मांगे थे, 2 लाख के हिस्से आए, 30,000 रुपये चले गए, तो आए 2 लाख ना, और 2 लाख वाले ही लोगों को अपने हिस्सा उनका वापस उनके नाम उनका हिस्सा किया। तो इसका मतलब यहाँ पे इशूड कैपिटल ऑथराइज तो हमने लिख लिए, पर बकिया 3 कैपिटल लिखने, इशूड सब्सक्राइब पेड अप, तो इशूड कितना है 2 लाख, सब्सक्राइब कितना है 2 लाख, 30,000 वापस कर दिए, सिर्फ 2 लाख रह गया। 2 लाख इशूड कैपिटल है, 2 लाख सब्सक्राइब्ड है, और 2 लाख आपका कितना है पेड, तो हम इसे इकट्ठा लिख लेंगे, इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल हमारे पास है 2 लाख शेयर, हर शेयर कितने का 10 रुपए का, टोटल हमारे पास 20 लाख रुपए का कैपिटल कारोबार के कैपिटल में आ गया। अब हमने कैपिटल्स यहाँ दर्ज कर लिए। याद रखिए कैपिटल वाली साइड पे हमें जो चारों कैपिटल दर्ज करने हैं वो हमेशा आएंगे, कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें चारों कैपिटल ना आए। तो 4 कैपिटल आपने यहाँ से जो आपने अपना ये बनाया और पूरा फॉर्मेट सा, यहाँ से देख के अपने इसको यहाँ दर्ज करना है। जब ये दर्ज कर लिया तो अब बकिया बची हुई जो बैलेंस शीट की चीज़ें हैं, बैलेंस शीट में एसेट या लायबिलिटी आएंगे ना, तो वो वहाँ से अब आप देखें। सबसे पहले आपके फ्रंट पे पहला आपका एसेट दिया बैंक, तो बैंक आपका एसेट है, इधर लिख दिए बैंक कितने का, अभी 23 लाख का, तो 23 लाख में से बैंक 3 लाख वापस में चला गया, 23 लाख आया, 3 लाख चला गया, तो बच कितना गया 20 लाख। तो आपका बैंक यहाँ पे हमारे पास कितना रह गया 20 लाख। बैंक का काम तो भाई कंप्लीट हो गया। आपने लाइन्स नहीं लगानी, मैं आपको समझाने के लिए लाइन्स लगा रहा हूँ। नेक्स्ट शेयर एप्लीकेशन की लायबिलिटी है,
यहाँ दर्ज तो कर दें, पर अगर आप और सुने, शेयर ऑपरेशन लायबिलिटी थी, वो पहले इंक्रीज हुई, फिर ये देखें ये 2 लाख 20 लाख और 3 लाख से 23 लाख से बढ़ी, और 23 लाख से डाइवर्ट होके खत्म हो गई। तो शेयर एप्लीकेशन लायबिलिटी तो यहीं पे बैलेंस शीट जर्नल में आपकी एंड होगी, वो बैलेंस शीट तक जाएगी ही नहीं। और याद रखिए किसी क्वेश्चन में नहीं जाएगी, पॉसिबल ही नहीं है। वो जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी तब तक होती है जब तक आप उनको हिस्सा नहीं देते। तो जिस तरह हिस्सा देते हैं जिम्मेदारी उसकी क्या होती है एंड, तो वो उसमें कभी भी बैलेंस शीट में जाने नहीं है। जो लास्ट बात रह गई, कैपिटल बैंक में खत्म हो गया, कैप एप्लीकेशन में खत्म हो गई, बैंक में खत्म हो गया, क्या बात रह गई कैपिटल। वो आपने यहाँ से देखना, वो अपने कैपिटल को प्रॉपरली 4 फॉर्म्स में यहाँ से देख लिख लिया है, तो उसको वहाँ से देखें, वो वही है 20 लाख, यहाँ पे अपने कितना लिखा है 20 लाख। तो आपका सारा काम यहाँ से कंप्लीट हो गया। कैपिटल आपने पहले से यहाँ से देख लिख लिया होगा, तो आप वहाँ से आपको देखने के लिखने की जरूरत उसको नहीं है। अब आप देखें जर्नल वाला काम कंप्लीट हो गया, बैलेंस शीट को बराबर करते हैं। तो बैलेंस शीट में इस साइड में कुछ भी नहीं है, ये हमारे पास बन गया, बच गया 20 लाख, ये मैंने 20 लाख रखा, ये बैंक का 23 में से 3 निकाल दिया तो 20 लाख, 20 लाख हमारे पास आ गया ये। और इस साइड कितना है, ये 20 लाख। अब सर ये भी तो है 40 लाख, याद रखिएगा डबल लाइन से लगा दी, 40 लाख को 20 लाख में ऐड नहीं करना, ये इन्फॉर्मेशन है सिर्फ आपकी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 लाख रुपये। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। अच्छा मैंने आपको कहा था क्वेश्चन 1 बिल्कुल इसकी तरह का ही है, वो मैं आपको इसी में एक्सप्लेन कर दूंगा। वो क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जिस तरह चेंजिंग से पाएगा आपका ये ओवर सब्सक्रिप्शन का, क्या लोगों ने हमें 3 लाख या 30,000 शेयर एक्स्ट्रा जमा कराए। तो जो आपका वो वाला क्वेश्चन होगा उसमें बड़ा आसानी होगी कि आपके पास पैसे मांगे 2 लाख, शेयर मांगे 2 लाख, आए भी 2 लाख और अलॉट हुए 2 लाख। तो ये जो पूरी बैलेंस शीट बिल्कुल जिस तरह ये है इसी तरह ही वो उसमें आएगी। चेंज आएगा आपका जनरल में। उस पहले क्वेश्चन में आप पब्लिक से पैसे लेंगे, वो आपके पास आएंगे 2 लाख मतलब 20 लाख, पब्लिक को हिस्सा देंगे 20 लाख का, सेम होगा। और ये एंट्री ही आपकी वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि पैसे जब आए पूरे पूरे हैं तो और वापस किसको करने हैं और क्या पैसे वापस करने हैं। तो इसलिए आपके क्वेश्चन में आपने इसको रिकॉर्ड नहीं करना, मतलब आपने जो पहले क्वेश्चन में इस एंट्री को रिकॉर्ड नहीं करना, यहाँ पे आपने 23 की बजाय 20 लाख लिखना है, और ये बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपकी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये आ जाएगी। तो ये था आपका ज्वाइंट शो अपने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अब नेक्स्ट लेक्चर में। जाने से पहले सेम वही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें और हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको नई वीडियोस की अपडेट्स साथ साथ मिलती रहें। ये हम लोग जितना भी काम कर रहे हैं ये सबका जारिया के तौर पे कर रहे हैं, तो इस सबका जारिया में अपना हिस्सा भी डालें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करके, ताकि वो स्टूडेंट्स तक पहुँचे जो इन वीडियो से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जो कि भारी भारी फीसेस पे नहीं कर, शायद गवर्नमेंट कॉलेज में भी जगह ना होने और नंबर ना होने की बिना पर वो एडमिशन ना ले सके, वो इन तमाम चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं जॉइंट कंपनी के नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। Subscribe now to ideas.tv and get new exciting updates.